एक्स की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 3 फीट है। उसके बाद उसने नापा कि स्कूल की इमारत की परछाई जो होती है 30 फीट बनती है, तो उस स्कूल की इमारत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना, हमेशा परछाई जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, लंबाई का। अगर लंबाई ज्यादा है तो परछाई भी ज्यादा होगी, लंबाई कम है तो परछाई भी क्या होगा, कम होगा। तो 5 फीट लंबा है कोई, ठीक है, एक्स नाम का कोई है, तो उसका 5 फीट लंबा है, जिस कारण उसका परछाई बन रहा है कितना, 3 फीट बन रहा है। तो बोल क्या रहा है कि अब वो देख रहा है इमारत को, तो इमारत की परछाई जो बन रही है ना, वो बन रहा है 30 फीट बन रहा है। तो बोल रहा है उस इमारत की लंबाई कितनी है। तो देखो इस साइड से गुना कर सकते हैं, तो 3 का कितना मल्टीपल है, ये 10 मल्टीपल है, तो यहाँ पर भी 10 से गुना कर देंगे तो 50 फीट हो जाएगा, यानी कि इमारत की जो लंबाई हो जाएगी 50 फीट हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, एक सीढ़ी एक सीधी दीवार के साथ खड़ी है। तो एक सीढ़ी जो है सीधी दीवार के साथ खड़ी है, तो ये सीढ़ी है, सीढ़ी जो है सीधी दीवार के साथ खड़ी है। बोला सीढ़ी का शीर्ष फर्श से 9 मीटर ऊंचाई पर है, 9 मीटर ऊंचाई पर है। जब सीढ़ी के निचला सिरा को 3 मीटर दूर किया जाता है, तो 3 मीटर क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो 3 मीटर जैसे दूर किए तो सीढ़ी का जो शीर्ष है ना, ये सीढ़ी का शीर्ष दीवार के निचले सिरे के बराबर, तो निचला सिरा दीवार का ये है, यहाँ पर क्या होती है ना, वो पहुंच जाता है कौन, ये शीर्ष। तब ये मेरा सीढ़ी यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो अब बोल रहा है क्या कि सीढ़ी की लंबाई क्या है। तो सीढ़ी की लंबाई क्या है, तो ध्यान देना, ये भी सीढ़ी है, ये भी सीढ़ी है, एक ही सीढ़ी का बात कर रहे, तो दोनों की लंबाई तो सेम होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम मान लिए कितना है, x है। तो सीढ़ी की लंबाई कितना हो गया, x प्लस कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर भी x प्लस 3 होगा, ये भी क्या होगा, x प्लस 3, क्योंकि सीढ़ी की लंबाई तो चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पर बना एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में काम करता है पाइथागोरस प्रमेय में। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर कर सकते हैं 9 का स्क्वायर प्लस कितना है, x स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे तो x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 6x बराबर कितना, 81 प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर कैंसिल, तो 6x। अब इसको जब घटाएंगे तो आएगा कितना, 72। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12। हमको निकालना क्या, सीढ़ी की लंबाई। तो सीढ़ी की लंबाई कितना आ जाएगा, x प्लस कितना, तो x प्लस 3, यानी कहने का मतलब कितना, 15 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक जेट प्लेन का उत्थापन कोण, ध्यान देना, उत्थापन कोण बोले, उन्नयन कोण बोले और नमन कोण बोले, एंगल सब क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो एक जेट प्लेन का उत्थापन कोण जमीन पर एक बिंदु P से, तो एक बिंदु P से जो है 60 डिग्री है, किसका, न जेट प्लेन का। तो एगो जेट प्लेन इस प्रकार से यहाँ पर प्लेन होगा, तो इसका उत्थापन कोण, तो उन्नयन कोण बोलो और नमन कोण बोलो, सारा क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर उसका जो है उत्थापन कोण जो है वो कितना है न, वो है मेरा कितना, तो वो है 60 डिग्री का है। तो 60 डिग्री हम यहाँ पर ले लिए। अब बोल रहा है क्या कि 15 सेकंड की उड़ान के बाद जेट प्लेन का उत्थापन कोण कितना हो जाता है, 30। जैसे वो 15 सेकंड तक चलता है तो उसका क्या कितना हो जाता, 30 डिग्री हो जाता है। यदि जेट प्लेन 1500√3 मीटर की समान ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी कि एक समान ऊंचाई पर उड़ रहा है, कितना, तो 1500√3। तो इसका ऊंचाई हमेशा इतना ही रहेगा, यानी कि समान ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ये सीधा इस प्रकार से उड़ने वाला है। तो यहाँ पर भी उसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई होगा मेरा 1500 कितना है, √3 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही बोला गया, समान ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो अब जैसे यहाँ पर ये आया, तब इसका उत्थापन कोण कितना हो गया ना, उत्थापन कोण हो गया 30 डिग्री हो गया, यानी 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो बोल रहा है क्या कि जेट प्लेन की जो है गति क्या है, तो गति बराबर क्या होगा, यानी चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। तो ये 15 सेकंड में जो चला वो कितना दूरी तय किया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये निकल जाएगा तो फिर हम आराम से क्या करेंगे ना, इसका चाल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो बेसिक से भी बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है ना, एक थोड़ा सा ट्रिक है, उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बेसिक से बनाएंगे तो देखो यहाँ P दिया है, एक A है, B है, C है और D बिंदु मान लिए। तो हम क्या किए ना, ABC एक त्रिभुज बना, AB और क्या बना, P बना, AB
पी त्रिभुज बना, तो इसमें देखो क्या होगा ना, tan जो है, tan कितना इस त्रिभुज में अगर देखा जाए तो यहाँ एंगल 30 बन रहा है, तो tan 30 बराबर क्या होती है P/B, यानी AB बटा कितना हो जाएगा BP। याद रखना कि जो भी एंगल लेंगे उसका सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है P होती है, और 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है H होती है। तो AB बाई कितना हो गया PB, तो इसका मान दिया 1500√3 और यहाँ पर PB का मान हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर कितना हो गया tan 30 का वैल्यू होती है 1 बाई कितना √3 होती है, तो यहाँ पर 1500 कितना आ गया, तो 1500 और √3 बाई कितना BP, तो यहाँ पर आ गया BP बराबर कितना, तो कितना आ गया ये √3 गुना होगा 3 आएगा, तो 15 ये कितना आ जाएगा 4500 मीटर। ये किसका वैल्यू आया BP का। इसी प्रकार से हम देखें तो और एक एंगल बन रहा है, तो त्रिभुज क्या है DCP, इसमें क्या होगा, तो इसमें भी tan कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा P/B, यानी कि CD बाई कितना आ जाएगा CP हो जाएगा। तो tan 60 का वैल्यू होती है √3 और CD का वैल्यू कितना है 1500√3 है, और CP, तो CP बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से √3 क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा 1500। तो बताओ कि ये BP है, ये पूरा का पूरा क्या है BP है, कितना आया 4500 आया, और ये CP कितना आया है तो 1500, तो ये BC कितना आ जाएगा, तो BC बराबर हो जाएगा 4500 माइनस कितना आ जाएगा 1500, यानी कितना 3000 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 3000 मीटर। तो बताओ BC की लंबाई कितना आ गया 3000 मीटर। तो जो ये लंबाई है वही यहाँ पर भी होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या बराबर है। तो ये मेरा कितना है आया मेरा 3000 मीटर, कितना सेकंड में तय किया 15 सेकंड में, तो चाल बराबर हो गया, यानी गति बराबर हो गया दूरी बटा क्या चाल, यानी 3000 बटा कितना 15। तो जब इसको बनाए तो आया कितना 200 मीटर प्रति सेकेंड। ये बेसिक तरीका हो गया। अब अगर बनाना चाहेंगे सेकेंड मेथड से तो फिर कैसे बनाना है, तो ध्यान देना सेकेंड मेथड जिसमें बहुत आसान होगा। तो सेकेंड मेथड है क्या, तो देखो कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस होता है उसमें दो ही त्रिभुज का जिक्र होता है, दो को समकोण त्रिभुज बनता है जहां पर एंगल क्या क्या होती है, तो हाइट एंड डिस्टेंस क्या है, एंगल में जो होती है समकोण त्रिभुज में एक होती है ये 45 डिग्री और ये भी कितना 45 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, और एक ये है 30 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 30 के सामने वाली भुजा का मान 1 होती है, 60 के सामने वाली भुजा का मान √3 होती है, 90 के सामने वाली भुजा का मान 2 होती है। याद रखना है 45 के सामने वाली भुजा का मान 1 होती है, 45 के सामने वाली भुजा का मान 1 होती है, तब 90 का मान जो होती है वो कितनी होती है 2 होती है। तो बताए यहाँ पर दो गो त्रिभुज बन रहा है, दो गो त्रिभुज बन रहा है, तो हमेशा करना क्या है ना, हमेशा जो दो गो त्रिभुज बन रहा है तो हमेशा ध्यान देना कि इसको हम अब क्या किए ना कुछ मान लिए, क्या माने तो ध्यान देना कि इस प्रकार से जो त्रिभुज बना, इस प्रकार से त्रिभुज बना तो पूरा का पूरा त्रिभुज को जो है ये जो पूरा त्रिभुज बना तो उसका पूरा भुजा को मानना, पूरा भुजा को मानना। तो हम इसको मान लिए A और इसको मान लिए क्या B मान लिए, इसको मान लिए B। उसी प्रकार इस पूरा त्रिभुज में क्या किए ना, इसको मान लिए, क्या मानेंगे ना, देखो ये तो कभी चेंज होगा नहीं क्योंकि दोनों का ऊंचाई सेम है, तो ये तो A ही होगा। अब ये मान लिए हम क्या C, तो एक त्रिभुज इस प्रकार से बना, A है B है और ये क्या है 30, और इस प्रकार से एक बना क्या है ना, ये है A है C है और क्या है 60। तो हमको क्या पता चला, हाँ A/B का रेशियो निकालेंगे, यहाँ पर A/C का रेशियो निकालेंगे, तो 30 के सामने वाली भुजा A है, A का मान कितना, तो देखो 30 के सामने वाली 1 होती है, और इसके बाद जब उसके बाद देखें तो 60 के सामने वाली भुजा का मान कितना है √3। तो सिंपल सा बात है, जब ये 30 बना तो ये कितना बनेगा 60, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा √3। उसी प्रकार यहाँ पर 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान कितना है √3 है, और उसके बाद क्या है ना, उसके बाद यहाँ पर देखा गया तो कितना ना, यहाँ पर जब 60 बना तो यहाँ पर कितना बनेगा 30, तो 30 के सामने वाली भुजा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 30 के सामने वाली भुजा का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब बात को समझो कि क्या हुआ, तो अब देखें कि यहाँ पर कि A का वैल्यू 1 आया, यहाँ पर A का वैल्यू √3 आया, लेकिन ये तो मेरा कॉमन है, यानी दोनों में तो सेम आना चाहिए। तो A तो सेम है नहीं, तो सेम करने के लिए क्या किए, इसको √3 से गुना कर दिए। तो कभी भी गुना करते अनुपात पे तो दोनों अनुपात को गुना करेंगे, तो √3 से गुना किए तो आया √3 और यहाँ पर आया 3, तो यानी A का मान √3, यहाँ पर भी A का मान √3, दोनों बराबर हो गया। तो A का मान √3, B का मान 3 और C का मान कितना 1। तो देखो B का मान पूरा का पूरा वैल्यू कितना आया 3 आया, और C का वैल्यू कितना है 1। तो बताए यहाँ का मान कितना होगा, क्योंकि ये 1 है और ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा
2। और देखो इस a का वैल्यू कितना दिया √3, तो चूंकि √3 बराबर दिया है कितना 1500 √3 दिया है, तो इस 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 का मान हो जाएगा कितना 1500 बटा कितना √3 बाय √3 गुना कितना 2, तो यानी कि आएगा मेरा 3000 मीटर। और हमको चाल निकालने बोला तो दूरी बटा कितना समय, यानी 3000 मीटर को तय किया किससे 15 सेकंड से, तो आप बनाए तो आया 200 मीटर प्रति सेकंड, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नॉन। चौथा क्वेश्चन है मूल्यांकन कीजिए साइन 30 डिग्री डिवाइड कॉस 45 डिग्री गुना साइन 45 डिग्री बाई कितना कॉस 30 डिग्री। तो इसका एंगल पता होना चाहिए, एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए, तो बन जाएगा क्वेश्चन आराम से। तो दिया गया है क्या साइन 30 डिग्री इसका वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 45 डिग्री इसका वैल्यू होती है 1 बाई कितना √2 गुना क्या साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होती है और कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √3 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो 1/2 गुना कितना ये ऊपर चल जाएगा, तो √3 बटा कितना 1 पलट जाता है, तो यहाँ पर 1/√2 गुना कितना आ जाएगा 2 बटा √3, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना 1 बटा √3, आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है यदि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर कितना x, तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो देखो दिया हुआ है tan थीटा प्लस sec थीटा और बराबर कितना दिया है x दिया, तो tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर कितना दिया x दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तो हम इसको लिख सकते हैं sec थीटा प्लस कितना tan थीटा और गुना लिख सकते हैं sec थीटा माइनस कितना tan थीटा, क्यों ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है a प्लस बी गुना क्या a माइनस बी, तो यहाँ पर 1 आ गया। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना x दिया गया है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1 बाई क्या x हो जाएगा। हमको निकालना है tan थीटा, तो एक इक्वेशन है, जैसे इक्वेशन ये 1 है और इक्वेशन क्या है 2 है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर x दिया गया है और ये दिया गया sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना 1 बाई x दिया गया। हमको निकालना क्या है tan थीटा, तो हम sec थीटा को नहीं काटेंगे, कहने का मतलब क्या है कि tan थीटा निकालना तो tan थीटा को नहीं काटना है, sec थीटा को काट देना है। तो देखो tan थीटा यहाँ प्लस में या माइनस में, तो tan थीटा कट जाएगा, लेकिन इसको काटना नहीं, तो tan को क्या किए ना प्लस में कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। जब एक में साइन चेंज किए तो सब में साइन चेंज कर देना, प्लस को माइनस में माइनस को प्लस में, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिए। अब यहाँ पर क्या होना sec थीटा कैंसिल हो गया, तो आया tan थीटा और जो चेंज किए उस साइन को हमेशा लेना है, तो tan थीटा कितना हो गया 2 tan थीटा बराबर कितना x माइनस 1 बाई एक्स। तो यहाँ पर आया 2 tan थीटा बराबर कितना एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 1 बाई एक्स, तो ये 2 इस साइड आ जाएगा नीचे, यानी tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई कितना 2x, ये आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं और तरीका से, जब हमको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हम क्या करेंगे ना अपने से जो है एक ट्रिपलेट का यूज करना है 3 4 5 का, जिसमें से हमेशा ट्रिपलेट में जो होती है बड़ी भुजा जो होती है हमेशा क्या होती है h होती है, यानी बड़ा वैल्यू h काम करेगा और दोनों में से किसी एक को p मान लो और किसी को क्या है b मान लो, तो ये p b h मान लिए। तो tan थीटा प्लस sec थीटा दिया है कितना x दिया है, तो tan थीटा का वैल्यू होता है p बाई b यानी 3/4 और sec थीटा का वैल्यू होती है क्या, तो sec थीटा का वैल्यू होती है h बाई b यानी कि 5 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर कितना, तो देखें तो 8/4 आया यानी कि कितना 2 आया, यानी कहने का मतलब x का वैल्यू आ गया क्या 2। तो अब बाय ऑप्शन बनाना है कि देखो कहां पर हम क्या करें ना x का वैल्यू 2 बैठा देंगे, ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि x का वैल्यू 2 बैठा देंगे। हमको निकालना क्या है ना tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा बराबर कितना है ना p बाई b होता है यानी 3/4, tan थीटा बराबर क्या होती है p बाई बी यानी 3/4। तो देखना है कि x का वैल्यू ऑप्शन में 2 बैठाने पर किसमें 3/4 आता है, तो ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई कितना 2x, तो अगर इसमें हम बैठा देंगे कितना 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो देखो 3/4 इसमें भी आया और यहाँ हमको निकालना भी किया था 3/4, तो दोनों प्रूफ हो गया। तो जब प्रूफ हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई कितना है 2x। ये क्वेश्चन नंबर कितना 5 का सोल्यूशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर बने कोण के सम्मुख के चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर है,
उस कथित केंद्रित कोण का मान क्या है। यानी कि कितना है, तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसके द्वारा जो है, इसके द्वारा केंद्र पर बना जो कोण है, तो केंद्र पर बना कोण ये है। तो इस कोण के सम्मुख जो चाप दिया हुआ, इस चाप की लंबाई दिया हुआ है कितना, 11 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि कथित केंद्रित कोण का मान क्या है, यानी थीटा का वैल्यू क्या है, ये पूछा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि जो होती है ये पूरा का पूरा होती है, यानी कितना 2 पाई आर, और ये कितना एंगल बनाती है 360। तो 2 पाई आर बराबर होती है कितना 360 डिग्री होती है। तो फिर यहाँ पर ये पूरा का पूरा परिधि है, तो उसी का ये भाग है कौन 11 सेंटीमीटर। तो जब 2 पाई आर का मान 360 तो 11 सेंटीमीटर का मान कितना होगा, तो 2 पाई आर का मान है, तो यहाँ पर 2 गुना 22/7 गुना कितना आर, आर का वैल्यू कितना, यानी त्रिज्या का वैल्यू 14 दिया है, तो 360। तो 7 का पावर के बार में 2 बार में इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, तो 2 गुना 22 गुना 2 का वैल्यू दिया है 360, हमको निकालना 11 का, तो 360 बटा कितना हो गया 2 गुना 22 गुना कितना है 2, और गुना हो जाएगा 11। 11 का पावर के बार में 2 बार में, तो 2 का पावर कितना बार में 180 हो जाएगा, 2 का पावर कितना बार में 90 बार में, 2 का पावर कितना 45 बार में, यानी कितना एंगल बनाएगी 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में ए बी व सी डी दो समांतर जीवाओं की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। तो जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी यदि वे केंद्र के विपरीत तरफ है। तो ध्यान देना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन लेगा पहले यहाँ पर देखो क्या बोला गया कि दो को जो जीवा है समांतर, वो दोनों क्या केंद्र का विपरीत, कभी कभी साथ में एक ही साइड में देता है। अगर केंद्र का एक ही साइड में बोलता तो इस प्रकार से होता, और अगर बोलता केंद्र का क्या है विपरीत, तो केंद्र का विपरीत बोलेगा तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, केंद्र के विपरीत बोला है, तो वो फिगर होगा केंद्र के विपरीत है। दो गो जीवा है, एक है ए बी है और एक क्या है सी डी है। इसकी लंबाई जो दिया गया एक 8 है और एक कितना है 6, तो 8 है और कितना है 6 है। जैसा बोला गया वैसे लिखेंगे। क्रमशः का मतलब क्या, जो पहले लिखा वो पहले का, जो बाद में लिखा वो बाद का। तो ए बी का मान 8 और सी डी का मान कितना 6 है। तो जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी, यानी जीवाओं के बीच की दूरी निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या दूरी निकालना है। और यदि वो केंद्र विपरीत में, तो विपरीत में है, और बोला गया 5 सेंटीमीटर क्या है त्रिज्या। तो ध्यान देना कि जब भी केंद्र से जीवा पर अगर हम लोग लंब डालते हैं ना, तो जीवा क्या होती है ना 2 बराबर भागों में बढ़ जाते। तो ये 8 है तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और ये मेरा क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 3। तो बताइए इसकी त्रिज्या कितना दिया 5। तो यहाँ से हम अगर मिलाएंगे तो केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या, ये 5 दिया है, और यहाँ पर मिलाएंगे तो ये भी क्या कहलाएगा, तो त्रिज्या यानी 5 दिया है। तो यहाँ पर क्या बनाना, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में काम करता है। देखो 90 के सामने वाली भुजा एच होती है, तो यहाँ ट्रिपलेट काम कर रहा है 3 4 और क्या है 5 का, तो ये हमेशा एच होती है। तो ये 4 दिया है तो ये कितना हो जाएगा 3, और उसी प्रकार से यहाँ पर 3 है, ये 5 दिया है तो ये कितना आ जाएगा 4। तो उसके बीच की दूरी कितना आ जाएगा 3 + 4 कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7 मीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार है कि पी क्यू 8 सेंटीमीटर, क्यू आर 7 सेंटीमीटर और पी आर कितना है 7.5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड के समान है, यानी समरूप दिया। तो समरूप जब भी दिया रहता है तो क्या होता है ना, ध्यान देना, कोई भी त्रिभुज समरूप है तो त्रिभुज पी क्यू आर और समरूप है त्रिभुज क्या है, तो एक्स वाई और क्या है जेड। तो जैसा लिखा है उसी प्रकार से लिखा होना चाहिए कि पी क्यू आर समरूप क्या है त्रिभुज एक्स वाई जेड। तो पी क्यू तो बटा क्या एक्स वाई, क्यू आर बटा क्या वाई जेड, और उसके बाद क्या है तो वाई जेड। उसके बाद पी आर तो पी आर, तो यहाँ पर भी लेंगे क्या एक्स जेड। ये आपस में क्या होंगी, इसका जो अनुपात होगा ये बराबर होगा, यही समरूप का नियम है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे ना, त्रिभुज पी क्यू आर और का परिमाप और बटा क्या
तो त्रिभुज जो है एक्स वाई जेड का परिमाप ये भी आपस में क्या होगी, बराबर, जब ये समरूप होता है। और जब क्षेत्रफल रहेगा तो क्षेत्रफल रहेगा तब इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर आपस में क्या होगा, बराबर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार है कि पी क्यू 8 सेंटीमीटर, तो पी क्यू कितना 8 और क्यू आर कितना है 7 है, क्यू आर कितना 7 है, तो पी आर बराबर इतना दिया है, तो इतना का पी क्यू आर और एक्स वाई जेड के समान है, तो एक्स वाई का वैल्यू दिया है और हमको निकालना है वाई जेड का, तो वाई जेड का निकालना है और एक्स वाई का वैल्यू दिया है, इन दोनों में संबंध आ गया। तो 8 बटा कितना हो जाएगा, क्यू आर का वैल्यू कितना है, तो क्यू आर का वैल्यू 7 है और एक्स वाई का वैल्यू हमको क्या करना है, तो एक्स वाई का वैल्यू जैसे दिया हुआ है कितना 16 और वाई जेड का मान कितना है, तो हमको वाई जेड का वैल्यू ये निकालना है। तो 8 का पढ़ा के बार में 2 बार में, तो यहाँ पर वाई जेड बराबर कितना आ जाएगा 2 7 कितना 14, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं का संपात बिंदु त्रिभुज का क्या कहलाता है, यानी कि जब तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वो क्या कहलाती है। तो ध्यान देना, किसी त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इसकी जो माध्यिका होती है, तो ये है माध्यिका, ये है माध्यिका और ये है क्या माध्यिका, तो ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है ये कहलाती है क्या, केंद्रक कहलाती है, केंद्रक कहलाती है, क्या कहलाती है, केंद्रक। इसी को कहते हैं गुरुत्व केंद्र, क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र इसी को कहा जाता है। आखिर माध्यिका किसको कहते हैं, तो माध्यिका जो होती है ना वो क्या करती है ना, भुजा को जो है 2 बराबर भागों में बांटती है। तो जब माध्यिका एक दूसरे को जो होती है जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसी बिंदु को कहते हैं क्या, केंद्रक, यानी गुरुत्व केंद्र कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं, उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोण x बराबर 75 डिग्री के समरूप प्रतिवर्ती कोण y ज्ञात करें। तो ध्यान देना, एक होती है पूरक कोण, एक होती है क्या, पूरक कोण। तो पूरक जो कोण होती है, पूरक कोण जो होती है, तो जैसे हमको निकालना होगा क्या कि थीटा का पूरक कोण, तो थीटा का पूरक कोण, ध्यान देना, 2 कोण आपस में पूरक तभी होती है जब उसका एंगल का योग, दोनों का योग कितना हो जाएगा 90। तो थीटा का पूरक कोण कितना आ जाएगा 90 माइनस कितना थीटा, क्यों ना, थीटा 1 प्लस थीटा 2 हमेशा होगा कितना 90, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं पूरक। तो थीटा का पूरक कोण कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार से अनुपूरक जो कोण होती है, अनुपूरक कोण यानी संपूरक कोण, क्या है, संपूरक कोण। तो कभी भी संपूरक कोण निकालना होगा तो थीटा का जैसे संपूरक निकालेंगे तो संपूरक कोण जो होगा वो होगा कितना, तो वो हो जाएगा मेरा 180 माइनस कितना थीटा, क्यों ना, 2 कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो उसी को कहते हैं अनुपूरक, उसी को क्या कहते हैं, संपूरक कहते हैं। उसके बाद क्या है ना, ये जो पूरक कोण है ना, पूरक कोण को ये हम लोग क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण भी कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि समरूपी प्रतिवर्त कोण क्या होगा। तो समरूपी प्रतिवर्त कोण का मतलब क्या होगा, जब अगर दोनों कोणों का योग अगर 360 डिग्री हो जाएगा तब उसे कहेंगे समरूपी प्रतिवर्त कोण। तो x का वैल्यू दिया है 75, तो दूसरा का मान निकालना, क्या बोले ना, x प्लस वाई बराबर अगर 360 डिग्री हो जाएगा तो दोनों का योग जो होगा यानी 360 हुआ तो ये प्रतिरूपी कोण कहलाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 360 माइनस कितना 75। अब घटा देंगे तो 10 में 5 क्या 5, उसके बाद कितना 15, 15 में 7 क्या कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पर बचा कितना 2, यानी 285 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समान बहुभुज का आंतरिक कोण 144 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या है। तो कभी भी भुजा निकालने के लिए बोलेगा तो आंतरिक कोण से न निकाल के हमको बनाएंगे कैसे ना, बाह्य कोण से, क्यों ना, बाह्य कोण का योग जो होती है वो 360 डिग्री होती है। चाहे कोई भी बहुभुज होगा तो बाह्य कोणों का योग हमेशा कितनी होती है 360। और हम लोग जानते हैं क्या ना, देखो एक होती है क्या, जैसे अगर ये त्रिभुज ही है और इसका एक क्या है बाह्य कोण, तो ये भुजा है, इसमें बाह्य कोण अगर थीटा बना और अंदर में क्या है, अगर ये मान लीजिए थीटा 1 बना और ये क्या माने थीटा 2, तो ये दोनों का योग कितना हो जाता है, तो ये दोनों का योग हो जाता है कितना 180, किससे ना, रेखीय युग्म से। उसी प्रकार कोई भी बहुभुज होगा उसका बाहरी कोण और आंतरिक कोण दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होती है। तो बाहरी कोण और आंतरिक कोण हमेशा कितनी होती है 180 डिग्री होती है। तो इसका आंतरिक कोण दिया है 144, तो बाहरी कोण कितना हो जाएगा, तो बाह्य कोण जो हो जाएगा 180 माइनस कितना 144, घटाएं तो 10 में 4 के कितना 6 और यहाँ पर 7 में 4 के कितना 6, 36 मैंने 3 आ गया तो 36 आ गया, यानी बाहरी कोण आ गया कितना आ गया 36। और बोले क्या कि जो भी होगा जो भी बहुभुज होगा सबका बाहरी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो ध्यान देना कि
क्या होती है ना 360 डिग्री। तो 360 डिग्री होती है, इसलिए हमको भुजा निकालना है। तो क्या करना है ना 360 डिग्री होती है, कितना होता है हमको भुजा निकालना है। तो जितना एंगल है उससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, थीटा से भाग दे देंगे। तो देखो 360 है और एगो कोण का मान कितना 36, तो 36 से भाग दे दिए, कितना आ गया 10, यानी कि कितना एंगल बनेगा, यानी कि एगो भुजा बनेगा तो 10 भुजा बनेगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पद x का पावर 8 + 1 से पूर्णतः विभाजित। ध्यान देना, पूर्णतः विभाजित माने क्या, वो पूरी तरह से भाग लग जाएगा, यानी शेष कितना बचेगा, तो शेष बचेगा कितना 0। कितना बचेगा 0, पूरी तरह से भाग लगे। तो कभी भी हमको शेषफल निकालना होता है या फिर पूछेगा कौन सा टर्म भाग लग सकता है, तो देखो x का पावर 8 + 1 दिया गया, इसके बराबर लिख देंगे 0, तो x का पावर 8 का मान कितना आ जाएगा -1, यानी x का पावर -8 का मान, x का पावर 8 का मान कितना आ गया -1 आ गया। तब अगर हम क्या करें, ऑप्शन से चेक करें कि x का पावर 8 अगर -1 बैठा दें तो कहां पर 0 आ रहा है। तो जैसे हम ऑप्शन ए चेक करेंगे तो x का पावर 36 प्लस कितना है 1। अगर हम x का पावर 36 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो देखो x का पावर 36, हम लोग कभी भी है a का पावर n का पावर m क्या होती है ना, a का पावर nm होता है, ये पावर गुना हो जाता है, ठीक है। और अब हम यहाँ पर जैसे बनाना चाहें x का पावर 36 को तोड़ना चाहेंगे तो x का पावर 8 लिख दिए, 8 का पावर कितना 8 4 कितना हो गया 32 हो गया, 8 4 कितना 32, बचा कितना 4 बचा, तो गुना x का पावर कितना कर दिए तो 4 कर दिए, ठीक है। 8 का पावर 4 32, 32 4 कितना हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, प्लस कितना 1। तो बताओ क्या हम x का पावर 4 का वैल्यू जानते हैं क्या, नहीं जानते तो हम यहाँ पर बैठा नहीं पाएंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे बैठा नहीं पाएंगे। और वैसे भी अगर यहाँ पर देखें तो पावर क्या है सम है, तो कभी भी माइनस का अगर पावर सम है तो माने माइनस का अगर पावर में क्या है सम, तो वो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू, और जब पॉजिटिव आएगा तो कभी भी यहाँ पर क्या है कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं तो फिर 0 कभी आएगा नहीं, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। तो जैसे हम ऑप्शन नंबर कितना देखें, तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखें कितना, तो ऑप्शन नंबर जैसे अगर देख लें, ऑप्शन नंबर जैसे ये वाला क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी देखें तो x का पावर कितना 72, तो x का पावर 8 लिखें और उसका पावर 8 नम कितना होती है 72 प्लस कितना 1। तो बोलो x का पावर -8 का मान कितना दिया -1, -1 का पावर 9 और प्लस 1। तो देखो -1 है पावर में 9 है, तो ये विषम संख्या, विषम में पावर है तो फिर क्या है माइनस वाला माइनस में ही आता है, तो -1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 0, ये प्रूव हो गया, यानी आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 6x² - 5x प्लस कितना है 1 = 0 के दो गो मूल दिया हुआ, एक अल्फा और क्या बीटा है, तो इसके मूलों के वर्गों का योग क्या होगा, यानी मूलों के वर्गों का योग, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस क्या बीटा स्क्वायर निकालना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का क्या होल स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना हम लोग जानते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा 2 अल्फा गुना कितना हो जाएगा बीटा हो जाएगा। तो बता अल्फा प्लस बीटा हमको पता होगा तब ना, तो हम बेसिक से भी बना सकते हैं, और नहीं तो फिर हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि दो गो मूल का जो है योग होता है क्या होती है, तो ध्यान देना -b/a होता है, और दो गो मूल का क्या है गुणनफल होती है क्या c/a। तो देखो यहाँ पर अगर बनाया जाए अल्फा प्लस बीटा तो -b/a, तो देखो ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में ax² प्लस bx प्लस कितना c = 0। तो b के जगह में क्या है, तो b के जगह में -5 है, तो -5 लिखे, और वहां पर बाहर में क्या है -5 मैंने -5 है, ठीक है। ये तो b का वैल्यू है, लेकिन आगे में क्या है माइनस है, तो माइनस लिख दिए। अब उसके बाद क्या a का वैल्यू कितना 6 है, 6 लिख दिए, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यानी 5 बटा कितना आएगा 6, और इसमें है c/a, तो c का वैल्यू कितना है 1 और a का वैल्यू कितना 6, तो आया अल्फा प्लस बीटा का मान 5/6 और अल्फा इंटू बीटा का मान आया 1/6, तो इसको हम बैठा देंगे, तो 5/6 का क्या है होल स्क्वायर, और -2 गुना 1 कितना 6, तो 2 का पावर कितना बार में 3 बार में, तो यहाँ पर आया 25 बटा कितना है 36 माइनस कितना 1/3, तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 36, तो यहाँ पर 25 और माइनस कितना 3 का पावर के बार में, तो 36 कटेगा कितना 12 बार में, तो माइनस कितना 12, तो अब घटाएंगे तो आएगा कितना 13 बटा कितना 36, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि यदि x + 1/x = 3 हो तो x - 1/x किसके बराबर होगा। तो बेसिक से अगर बनाना चाहें तो किसका यूज कर सकते, तो ध्यान देना a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद क्या तो माइनस कर सकते हैं a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होती है 4ab, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। तो देखो x + 1/x का क्या है होल स्क्वायर, माइनस क्या है ना x - 1/x का क्या है होल स्क्वायर बराबर 4 गुना x, तो a की जगह में क्या है
एक्स और बी के जगह में क्या है 1/x, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो हमको ये वैल्यू निकालना। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और इसको हम उस साइड ले जाएंगे और ये 4 है तो माइनस आ गया कितना 4, और उसके बाद x माइनस 1/x का क्या है होल स्क्वायर। तो x माइनस 1/x बराबर निकालना चाहते हैं तो रूट चढ़ जाएगा कितना 9 में से 4 गया कितना हो जाएगा। तो ध्यान देना कितना हो जाएगा, 9 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो आ जाएगा मेरा कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 आएगा। तो यहाँ पर रूट कितना आ जाएगा 5 आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस कितना 1/x का वैल्यू। और अगर इसको बनाना चाहते हैं बेसिक से, मैंने सेकंड मेथड से बनाना चाहते हैं, तो जब x प्लस 1/x बराबर a दिया होता है तो x माइनस 1/x बराबर होती है अंडर रूट क्या a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। और जब x प्लस x माइनस 1/x बराबर दिया होता है क्या, तो x माइनस 1/x बराबर अगर दिया होता है a, तो x प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस कितना 4। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस करना, माइनस है तो क्या करेंगे माइनस। तो यहाँ देखो a की जगह में कितना दिया 3 दिया है, तो हमको निकालना क्या माइनस में, तो x माइनस 1/x बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना 9, उसमें 4 घटा देंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 5, ये आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 2 का पावर x माइनस 2 का पावर x माइनस 1 बराबर कितना 8। तो यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना, तो हमको अगर x का वैल्यू पता हो जाए तो वहां पर बैठा देंगे बस बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर दिया गया है क्या 2 का पावर x माइनस 2 का पावर x माइनस 1। तो याद रखना कि देखो क्या है ना, जब a का पावर n बटा क्या है a का पावर m है, यानी बेस समान है ना, बेस समान है और डिवाइड में दिया गया तो इसको लिख सकते हैं a का पावर n माइनस क्या m। और जब a का पावर n गुना a का पावर m है, यानी बेस समान है मल्टीपल में दिया है तो a का पावर n प्लस क्या आती है m, यानी जब डिवाइड में होता है तो पावर घट जाता है और जब मेरा क्या आती है गुना में होती है तो पावर जुट जाता है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 का पावर x माइनस 2। अब देखो x माइनस 1 दिया तो x लिख दिए और इसको लिखेंगे माइनस है इसलिए लिखेंगे 2 का पावर क्या 1 लिखे, बराबर कितना दिया है 8 दिया है। तो अब देखो यहाँ पर क्या 2 का पावर x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, माइनस कितना यहाँ पर 1 बटा कितना 2 का पावर 1 यानी 2 आएगा, और उसके बाद बराबर यहाँ दिया क्या 8 दिया है। तो 2 का पावर x गुना कितना हो गया 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1 बटा 2 आ गया बराबर कितना 8। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का पावर x और गुना कितना, तो यहाँ पर आ गया बराबर होगा यहाँ पर कितना 8। तो 2 का पावर x, अब ये 2 साइड है तो 2 8 कितना आ जाएगा 16, यानी 2 का पावर कितना 16 हो गया। कितना आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब इसको अगर देखें यहाँ पर बेस 2 है तो यहाँ पर बेस 2 में लाना चाहेंगे तो 2 का पावर x और 2 का पावर कितना कर देंगे 4, 2 का पावर 4 कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। तो देखो a का पावर n गुना क्या है ना, a का पावर n बराबर दिया गया a का पावर क्या है m, अगर बेस समान है बराबर का साइन दिया तो पावर भी क्या आ जाएगा बराबर हो जाएगा, x n बराबर कितना हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक है, a का पावर n बराबर a का पावर m, अगर बेस बराबर है और बराबर का साइन दिया है तो पावर भी बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 4। अब पुट कर देंगे किसमें न, दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 3, इसमें पुट कर देंगे कितना 4। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना कितना हो जाएगा 32, और 4 और कितना यहाँ 4, तो 4 4 कितना आ जाएगा 16, और उसके बाद कितना 3। तो यहाँ पर जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा कितना आएगा, तो देखो यहाँ पर आ गया कितना तो 48 आ गया प्लस 3 यानी कितना गया 51, ये आंसर हो जाएगा। 15y क्यू माइनस 30y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 12 को 3y माइनस 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो जब भी शेषफल निकालने के लिए बोलेगा जो दिया है उसको ध्यान देना, 3y माइनस 6 है, इससे भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो 3y माइनस 6 बराबर 0 लिखेंगे तो 3y बराबर कितना आया 6, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 यहाँ पर क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे तो 15 गुना 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8 माइनस 30 गुना क्या 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 प्लस 12 गुना 2 हो जाएगा और माइनस कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पर 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, 8 के 8 और 4 कितना आ जाएगा 12, 120 माइनस कितना 120 प्लस कितना 24 माइनस कितना 12, ये कैंसिल हो जाएगा। 24 में से 12 गया तो कितना आ गया 12 आएगा, आंसर कितना आ जाएगा 12। अगला क्वेश्चन है कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर कितना 727 है, तो x क्यू माइनस 1/x क्यू निकालना। तो ध्यान देना कि x क्यू माइनस x क्यू निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा x माइनस 1 क्या है x का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले हम x माइनस 1/x का वैल्यू निकालेंगे तो देखो x का
स्क्वायर दिया है, तो अब जैसे रूट चढ़ाते जाएंगे, तो हमको करना क्या ना, 2 जोड़ते जाना है। 2 क्या करना, जोड़ते जाना। तो x का पावर 4 प्लस 1 बाय x का पावर 4 बराबर कितना दिया, 727 दिया। तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो 2 जोड़ेंगे और रूट लगा देंगे, तो 727 और उसके बाद क्या है ना, प्लस कर दिए 2, तो कितना आ गया, 729 आ गया। और ये किसका वैल्यू होती है, तो 27 का वैल्यू होता है। तो ये आ गया कितना, 729 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय क्या है, एक्स स्क्वायर। ध्यान देना, अगर प्लस है और प्लस में ही ला रहे हैं ना, तो क्या करना है ना, 2 जोड़ के रूट लगा देना। लेकिन अगर प्लस है और माइनस में ला रहे हैं तो x माइनस 1 बाई क्या है, x ला रहे हैं, तो क्या करेंगे ना, आप 2 घटा के रूट निकाल देंगे। तो 27 माइनस 2 किए तो आया कितना, 25, और 25 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x माइनस 1 बाई एक्स बराबर कितना आया, 5। अब हमको निकालना है एक्स क्यू माइनस 1 बाई क्या है, एक्स क्यू। तो ध्यान देना, जब x माइनस 1 बाई एक्स बराबर a दिया है तो एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू बराबर क्या होती है ना, ए क्यू प्लस कितना, 3a होता है। तो ए क्यू, तो 5 का क्यूब हो जाएगा और माइनस कितना, 3 प्लस कितना, 3 गुना 5 यानी कितना, 15। तो 125 प्लस कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर 10, 3 और 1 कितना, 4, उसके बाद 1, 140 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, नहीं तो अपना फॉर्मूला। नंबर 18 है, एक सिनेमा हॉल में 4 खाली सीटें हैं। इन 4 सीटों पर 4 आदमी कितनी तरह से बैठ सकता है। तो 4 गो सीट है, 1 2 3 4। तो बात को समझो, इस 4 गो सीट में कैसे बैठेगा 4 गो आदमी। तो हो सके तो इस पहला सीट में 4 का चारों आदमी बैठ सकता है। तो जब एगो बैठ जाएगा तो अब यहाँ पर वो आदमी बैठेगा क्या, नहीं ना। तो अब यहाँ पर कितना बैठ सकता है, 3 गो। अब इसमें एगो फिर बैठ जाएगा तो अब इसमें कितना बैठ सकता है, 2 गो। और फिर इसमें एगो बैठ गया तो अब इसमें कितना बैठ सकता है, 1। यानी कितना, किस तरीके से बैठ सकता है, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना क्या है, 1। 4 गुना 3 गुना 2 गुना क्या है, 1। यानी कितना आ जाएगा, 12 दुना कितना, 24। यानी कहने का मतलब ये था कि एक सिनेमा हॉल में 4 खाली सीटें हैं। इन 4 सीटों पर 4 आदमी कितनी तरह से बैठ सकता है। यानी अरेंज करने के लिए कर रहा, तो अरेंज करने के लिए करेगा तो परमुटेशन का काम करेगा। तब क्या करना है, जो गो सीट दिया है 4 गो दिया है, अब के गो आदमी बैठना है। तो 4 गो सीट दिया है, 1 2 3 4, इसी पर बैठना है के आदमी को। तो 4 गो आदमी को, 4 गो आदमी को बैठाना है। तो पहला में 4 गो बैठ सकता है। अब एगो कम कर देना है तो 3 आ गया, फिर एगो कम कर देना, 2 आ गया, फिर एगो कम कर देंगे तो 1 आ गया। अब सबको गुना कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 तरीके से। अगला क्वेश्चन है, एक दौड़ में 5 घोड़े हैं, यानी 5 गो क्या है, घोड़ा दौड़ रहा है। 1 2 3 4 5 गो। एक व्यक्ति यादृश रूप से इसमें से 2 घोड़ों का चयन करता है, यानी बिना देखे 2 गो घोड़ा को क्या किया, चुन लिया। तो 2 गो घोड़ा को चुन लिया, 2 गो घोड़ा को चुन लिया, उस पर दाव लगाता है और इस पर क्या करता है, दाव लगाता है। तो उसे जीतने की संभावना कितनी है। तो बताओ कि संभावना यानी प्रायिकता निकालना है कि कितना जीत सकता है। तो क्या है ना, टोटल घटना कितना है। तो टोटल के गो घोड़ा है, 5 गो, यानी टोटल घटना 5 गो, यानी ये 5 में कोई भी जीत सकता है। लेकिन ये के गो चुना है, तो चुना है 2 ही गो, यानी कि इसका संभावना क्या, यही 2 गो जीतने का। तो 2 गो, तो 2 बटा कितना हो गया, 5। ये हो गया उसकी क्या है, जीतने की संभावना। एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि और इसकी ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए तो इसका आयतन में परिवर्तन क्या होगा। तो ध्यान देना, कभी भी ऐसा रहेगा तो हम क्या करेंगे, टोटल को 100% मान लेंगे। अब बात को समझो, वृद्धि बोलेगा तो वृद्धि करेंगे यानी जोड़ देंगे, और कमी बोलेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर बोला गया आयतन ज्ञात करना। तो आयतन किसका ना, बेलन का निकालना। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर पाई तो कांस्टेंट होगा, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। चेंज किसके कारण होगा, आर स्क्वायर एच। तो पहले हम मान लिया आयतन कितना, 100 है। पहले आयतन 100 है। अब बोला गया कि त्रिज्या में 10% वृद्धि। तो त्रिज्या आर गुना एच है इसका आयतन में। तो त्रिज्या एक बार वृद्धि होगा 10%, तो 110%, और एक बार वृद्धि होगा तो 110%। उसके बाद ऊंचाई में वृद्धि, तो सब मल्टीपल में ऊंचाई में 10% की कमी बोला गया तो 90% हो जाएगा। 10 घटा देंगे तो अब इसके बाद इसका निकालें तो 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल। यहाँ पर तो 121 गुना कितना हो जाएगा, 9। तो 9, उसके बाद 9 दूना कितना, 18, 9 कम 9 और 1 कितना आ जाएगा, 10, और डिवाइड में कितना 10 है। तो यहाँ पर पॉइंट बैठा दिए तो आया 108 पॉइंट कितना, 9। तो ये बाद में आयतन हो गया। बोलो कितना
ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हुआ कितना, तो अधिक हो गया, तो अधिक हो गया कितना, तो 108 माइनस 9 यानी 108 पॉइंट कितना 9 माइनस 10 100 है, ठीक है। 108.9 माइनस कितना 100 तो आएगा कितना 8.9। अगर प्रतिशत निकालेंगे तो यही आएगा कितना 8.9%, सिर्फ घटा देना बस आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर कोर वाले एक घन को एक आयताकार बर्तन में, यानी कि ये क्या है, एक घन है, एक घन है जिसका कोर दिया है यानी 15 सेंटीमीटर भुजा दिया है और आयताकार बर्तन में रखे पानी में पूरी तरह से डुबा दिया जाता है। यदि बर्तन की आधार बीमा दिया गया इतना, यानी बर्तन जो दिया गया आयताकार बर्तन उसका आधार बीमा दिया, एगो लंबाई एगो चौड़ाई दिया कितना 20 गुना 15, तो पानी की सतह कितने ऊपर चढ़ जाएगी। तो ध्यान देना पानी जो ऊपर चढ़ेगा किसके कारण चढ़ेगा, इसी घन के कारण चढ़ने वाला है। तो जो घन का आयतन होगा वही जो पानी ऊपर चढ़ा उसका आयतन होगा। तो घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा न, जो पानी ऊपर चढ़ा उसका आयतन, पानी ऊपर चढ़ा उसका आयतन, उसका आयतन। और बता कि यहाँ पर जो पानी चढ़ेगा ऊपर चढ़ेगा पानी, तो वो पानी किस में रखा हुआ, आयताकार बर्तन में, तो जो पानी चढ़ेगा तो आयताकार रूप में ही चढ़ने वाला है। तो यहाँ पर देखो घन का आयतन कितना हो जाएगा एक क्यू, तो 15 गुना 15 गुना कितना 15, और पानी का आयतन तो ये किस रूप में होगा, आयताकार रूप में ही होगा, आयताकार के रूप में। अब ये ऊंचाई की बात कर रहा है यानी कि ये भी क्या है तो घनाकार हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 गुना 15 कितना ऊंचा चढ़ेगा, तो मान ली कितना x, तो 15 से 15 कैंसिल, 20 का पड़ा में 5 का पड़ा में कितना हो रहा है 5 बार में 5 का पड़ा में 5 4 और 5 का पड़ा में कितना हो रहा है 3, तो 15 या 45 बटा कितना हो जाएगा 4, ये x का वैल्यू आ जाएगा। तो 4 एकम 4 4 एकम 4 1 बचा, पॉइंट बैठा दिए तो आएगा कितना 10 आएगा, तो 4 दूना 8 कितना बचा 2 4 5 6, यानी 11 पॉइंट कितना आ जाएगा 25, इतना जो है सेंटीमीटर क्या होगा पानी ऊपर चढ़ जाएगा। आंसर होगा 11 पॉइंट कितना 25। तो कभी भी ऐसा बनाएंगे तो घन का आयतन बराबर पानी का आयतन, और पानी कैसे ऊपर चढ़ेगा तो आयत के रूप में यानी कि घनाकार रूप में चढ़ने, घनाभाकार रूप में चढ़ने वाला है। तो दोनों का आयतन क्या होगा बराबर होगा, बस बना देंगे, आंसर आएगा 11 पॉइंट कितना 25। ऊंचाई के बराबर त्रिज्या के आधार वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन गोलार्ध के आयतन से 3 गुना अधिक है। ध्यान देना अगर 3 गुना अधिक लेंगे तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा, इसलिए हम क्या लेकर देखेंगे 3 गुना। तो ये बोर्ड के हिसाब से डिपेंड करता है, कभी कभी 3 गुना ही लेता है। तो क्या बोला गया शंकु का जो आयतन है ना, ये गोलार्ध के आयतन का कितना है ना, यहाँ पर 3 गुना होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या आ जाएगा बराबर। शंकु का आयतन फॉर्मूला क्या होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और गोलार्ध का जो होती है, गोलार्ध का मतलब गोला नहीं होता बल्कि क्या होती है अर्ध गोला होती है, अर्ध गोला। जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या, ये है मेरा क्या, तो यह है पृथ्वी गोलोब है, तो इसको विषुवत रेखा 2 भाग में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक क्या है दक्षिणी गोलार्ध। तो ये गोलार्ध है यानी अर्ध गोला है, तो अर्ध गोला का होता है आयतन 2/3 पाई r क्यूब होता है, गुना कितना 3, तो इसको हम r1 मान लिए, ये h1 और ये क्या है r2। और बोला गया है कि शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, यानी r1 बराबर क्या है h1, तो हम यहाँ 3 3 कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो r1 का स्क्वायर गुना r1 लिख दिए h1 की जगह में, और यहाँ पर 2 गुना कितना है r2 का क्यूब, तो यहाँ 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 तिया कितना हो जाएगा 6। तो r1 देखो बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो r1 का क्यूब हो जाएगा, इसको हम इस साइड ले आएंगे तो r2 का क्या आ जाएगा क्यूब बराबर कितना 6, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो हमको रेशियो निकालने बोला था शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का, तो 1 बाय क्या है r1 बटा कितना r2। अब ये पावर में क्या है क्यूब है तो साइड जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा तो 6/1, जिसको हम लिख सकते हैं क्या ना क्यूब रूट 6 और इस 2 कितना है 1, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 का कुछ भी पावर करेंगे उसका वैल्यू 1 आने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्या है, तो 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाले 0.2 सेंटीमीटर मोटाई यानी कि इतना मोटाई का सिक्कों को गलाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचा बनाया था। तो ये सिक्का है वृत्त है, लेकिन उसमें क्या है मोटाई दिया, उसमें क्या है मोटाई दिया हुआ है ना, मोटाई दिया हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा, तो सिक्का गोल था और उसमें थोड़ा सा भी अगर ऊंचाई है, थोड़ा सा भी ऊंचाई है तो ये क्या कहलाएगा बेलन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा बेलन कहलाएगा। तो ध्यान देना जो सिक्का का आयतन होगा, सिक्का का आयतन जितना भी सिक्का है, तो क्या गो सिक्का है तो कितने सिक्कों को गलाकर, तो एक सिक्का को गलाकर, तो एक सिक्का का आयतन इतना, तो एक सिक्का का आयतन इतना, और उसी को गला के हम क्या बना रहे हैं एगो बेलन बना रहे हैं, तो दोनों का आयतन सेम होगा। तो बेलन का क्या है आयतन, बेलन का
आयतन, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और देखिए हम क्या, हाँ सिक्का क्या होती है, गोल होता है, वृत्त आकार का होता है, लेकिन वो थोड़ा सा क्या मोटाई है, जैसे मोटाई है तो ये क्या हो जाएगा ना, बेलन ही हो जाएगा। इसलिए इसका आयतन क्या होगा, x गुना पाई आर स्क्वायर एच, और इसका भी आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, यहाँ R1 H1 और ये क्या है R2 H2 बैठा दिए। तो x गुना देखो R1 तो कितना व्यास है, तो व्यास है 1.5 है, लेकिन हमको क्या चाहिए, त्रिज्या, तो आधा कर दिए 2 हो गया, और गुना स्क्वायर है इसलिए 1/5 बटा कितना 2। और H1 यहाँ काम करेगा क्या, मोटाई का, तो कितना है 0.2 सेंटीमीटर बराबर R2 का स्क्वायर। तो बोला कि इसका व्यास दिया है कितना 4.5, तो 4.5 बटा 2 हो गया, और 4.5 बटा कितना हो गया 2। और H1 तो बेलन का क्या बोल रहा है कि गला कर जो सिक्कों को गला कर 10 सेंटीमीटर ऊंचा और 4.5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो ऊंचा कितना दिया है, तो ऊंचा दिया है 10। अब इसको बनाएंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो पॉइंट हम क्या करें ना, पॉइंट देखें तो यहाँ पर ऐसे भी पॉइंट लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं, और नहीं तो फिर क्या पॉइंट हटा दिए तो नीचे 10 आया, पॉइंट हटा दिए तो नीचे 10 आया, पॉइंट हटा दिए तो क्या नीचे 10 आया। उसी प्रकार पॉइंट हटाए तो नीचे 10 आया, पॉइंट हटाए तो क्या आया, नीचे 10 आया। तो देखो 15 का पढ़ाम के बार में 3 बार में, 15 का पढ़ाम के बार में 3 बार में। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 10 से 10 एगो कैंसिल, 10 से 10 एगो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर आया x बराबर कितना, तो देखो 3 तिया कितना 9, और 9 दहाई कितना हो जाएगा 90, और ये है 2 दहाई कितना 20, तो उस साइड जाएगा तो गुना में आएगा, ऊपर जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब इससे भाग देंगे तो 4 का फलन 5 बार है, 5 9 कितना 45, और 450 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तार के टुकड़े से 120 पाई भुजा सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया, और यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी कि एक ही तार को हम मोड़ के वर्ग बनाए और उसी से हम क्या बनाए, वृत्त बनाए। तो मोड़ के बनाए तो एक वृत्त बना दिया और एक क्या बना दिया, वर्ग। यानी कि क्या है, घिरा हुआ भाग है, घिरा हुआ भाग यानी परिमाप क्या होगा, बराबर होगा। तो वृत्त का परिमाप हो जाएगा 2 पाई आर, और क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुना क्या है ए, यानी भुजा हो जाएगा। बोलो कितना भुजा, तो भुजा की लंबाई क्या है, तो 120 पाई, यानी कि यहाँ पर बोल सकते हैं 4 गुना क्या है 120 पाई हो गया। तो यहाँ पर पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 गुना कितना 24, यानी 240 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 240 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि 50 फीट लंबी एक सीढ़ी, यानी सीढ़ी की लंबाई कितना है 50 फीट है, को एक गली में इस प्रकार रखा जाता है कि यह 40 फीट ऊंची खिड़की तक पहुंच पाती है। यानी कि एगो गली में रखा जाता है किसको ना, 50 फीट का क्या है ना सीढ़ी को रखा जाता है। तो वो कितना ऊंचा तक पहुंचता है, तो वो ऊंचा तक पहुंचता है 40 फीट तक पहुंचता है। कितना तक पहुंचता है, 40 फीट तक। उसके बाद बोल रहा है कि खिड़की तक पहुंच जाती है, इसके पांव को, इसके पांव यानी सीढ़ी का पांव ये है को उसी स्थान पर रखते हुए सीढ़ी को दूसरी तरफ मोड़ने पर, इस सीढ़ी को क्या किया दूसरी तरफ मोड़ दिए, तो दूसरी तरफ मोड़ने पर ये क्या होती है ना 30 फीट ऊंचे स्थान तक पहुंच पाती। तो 30 फीट ऊंचा स्थान तक पहुंच पाती, यानी 30 फीट ऊंचा स्थान तक। तो सीढ़ी की तो लंबाई चेंज होगा नहीं, यानी ये भी कितना होगा 50 होगा, तो 30 फीट ऊंचा स्थान तक पहुंच पाती है। तो बोल रहा है कि गली की चौड़ाई कितनी है, तो ध्यान देना बात को समझना कि यहाँ पर क्या 50 है, ये क्या 30 है, और यहाँ पर बन क्या रहा 90 डिग्री। तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, जिसमें से ये क्या है 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण कितना, यानी सीढ़ी की लंबाई कितना 50 से, यानी कि 5 का मान दिया ये कितना 50, 10 गुना है तो ये 40 होगा, और ये क्या होगा 30, यानी ये भी ट्रिपलेट काम करेगा, यानी इसका जो मल्टीपल होगा वो क्या काम करेगा ट्रिपलेट। तो देखो ये 40 है, ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये 30 है 40 है, तो ये क्या 30 है 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पर क्या बोला गया गली की जो है चौड़ाई, तो 30 और 40 कितना हो जाएगा 70, ये आंसर हो जाएगा। मीटर गुना 22 मीटर माप के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 फुटपाथ एक दूसरे को, एक उत्तर से दक्षिण की और दूसरा क्या पूर्व से पश्चिम की ओर, दोनों एक दूसरे को पार्क के मध्य पर काटते हैं। यानी कि ये है मेरा क्या आयताकार पार्क है, जिसमें से एगो ये है फुटपाथ और एक ये फुटपाथ है, ये क्या करता है एक दूसरे को मध्य पर काटते हैं। यदि क्या बोला कि यदि बनाने की लागत 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो, तो फिर बोल रहा है कि मार्ग निर्माण की कुल लागत कितनी होगी। तो मार्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो लागत भी निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये है लंबाई, ये क्या है लंबाई मेरा आयत का, और ये क्या है चौड़ाई मेरा क्या है आयत का। कितना चौड़ा बनाया जा रहा है फुटपाथ, तो 2 मीटर चौड़ा
बनाया जा रहा है। तो ध्यान देना, ये जब चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक तो ये भी चौड़ाई कहलाएगा, यानी ये कितना है तो ये है मेरा कितना, एक एल है, एक क्या है बी है, तो ये क्या है 22 है। और उसके बाद इसी प्रकार से ये भी मेरा 2 मीटर चौड़ा बनाया गया और लंबाई कितना है, यानी ये वाला लंबाई कितना है 30 है। तो अगर हम इसको बना इसका क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो ये भी एक आयत कहलाएगा। तो लंबाई गुना क्या चौड़ाई, लंबाई गुना क्या चौड़ाई, तो यहाँ पर लंबाई 30 होगा और फुटपाथ की चौड़ाई कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो 30 गुना 2 यानी कितना आ जाएगा 60। उसी प्रकार से इसका अगर बनाया जाए, इसका बनाया जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इसका लंबाई क्या कहलाएगा तो बी कहलाएगा, यानी कितना है 22 और इसका चौड़ाई कितना है 2। तो इसका हो जाएगा 22 गुना 2 यानी कितना आ जाएगा 44, यानी कुल मिला के होगा कितना 4 6 4 कितना 10 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पर कि हम इसमें जब किए तो ये वाला वैल्यू आया, इसमें जब किए तो ये वाला वैल्यू आया, दोनों साथ में आ गया। तो हमको यहाँ पर ये वाला क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार ले लिए तो एक बार कम करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना, इसकी चौड़ाई था 2, यहाँ से यहाँ कितना है, इसकी चौड़ाई 2 था, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो ये क्या बनेगा ना, ये बनेगा एक क्या है वर्ग बनेगा। तो वर्ग कौन सा भुजा का, तो 2 का। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 2 का स्क्वायर 4 घटा देंगे तो आएगा 100, यानी 100 आ गया किसका ना, पार्क का क्षेत्रफल आ गया, मार्ग का क्या है तो क्षेत्रफल आ गया। और बोला क्या 1 मीटर में कितना खर्चा होता है 15, यानी 1 मीटर स्क्वायर में 15 रुपया खर्चा होता है। तो फिर 100 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा होगा 1500 रुपया, ये आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से बोला गया 20 सेंटीमीटर भुजा वाले, अगला क्वेश्चन 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समलम प्रिज्म, समलम यानी समलम प्रिज्म का आधार दिया गया 14 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर विकर्णों वाला एक समचतुर्भुज है। यानी कि इसका जो आधार है ना वो क्या है समचतुर्भुज, जिसका विकर्ण दिया है 2 को, क्या दिया है विकर्ण दिया है, एक दिया है कितना 14 दिया गया है, 14 दिया गया और एक दिया गया कितना 18। तो समचतुर्भुज हो तो उस प्रिज्म का आयतन क्या होगा, तो ध्यान देना आयतन बराबर क्या होती है, आयतन बराबर होती है प्रिज्म का। तो प्रिज्म का आयतन बराबर होती है, क्या होती है प्रिज्म का आयतन बराबर, तो होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना क्या होती है ऊंचाई होती है। तो आधार क्या है एक समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होती है ना 1/2 d1 गुना d2, यानी विकर्णों का गुणनफल, हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल और गुना ऊंचाई कितना दिया है तो 20 दिया है। तो अब यहाँ पर बैठा दिए तो 1/2, एक का वैल्यू दिया 14, एक का वैल्यू दिया 18 गुना कितना 20 दिया है। तो 2 का पढ़ा के बार में, तो 2 का पढ़ा में 9 बार में, तो अब गुना करेंगे तो 9 का पढ़ा में 9 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 3 आया 9 कम 9 और 3 कितना आ गया 12, उसके बाद 20 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर कितना है 2 6 कितना आ गया 12, 2 2 4 और 1 कितना 5, 2 कम 2, उसके बाद 1 0 बैठ जाएगा, तो यानी 25 20 आंसर हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी में आंतरिक द्विभाजक बी और सी बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो आंतरिक द्विभाजक यानी ये है त्रिभुज ए बी सी, आंतरिक द्विभाजक माने अंदर में, तो कोण बी का और कोण क्या है सी का, ये जो है एक दूसरे को मिलते हैं। तो कहाँ पर मिलते हैं, तो ये मिलते हैं मेरा, तो मिलते हैं ओ पर मिलते हैं, तो ओ पर मिलता है। और बोला गया कोण ए कितना दिया 80 दिया है, तो कोण बी ओ सी क्या होगा, तो जब मेरा अंदर में मिलता है तब यहाँ पर कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा क्या ना 90 डिग्री प्लस क्या कोण ए बाई कितना आ जाएगा 2, तो 90 प्लस कितना आ जाएगा 80 का आधा कितना आ जाएगा तो 40 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 130, ये आंसर हो जाएगा। अगर यही बोलता बाहर में, तो जैसे यहाँ पर बाहर में बोलता है इस प्रकार से, तो क्या होता ना ये होता मेरा क्या है 90 माइनस कितना आ जाता कोण ए बाई कितना हो जाता 2 हो जाता जब बाहर में बोलता तब। तो अब यहाँ पर क्या है ना, अब है दूसरा क्वेश्चन अगला कि बी ई और सी एफ एक त्रिभुज एबीसी के 2 शीर्षलम है, यानी एक त्रिभुज एबीसी है जहाँ पर क्या है शीर्षलम है, एक क्या है ना बीई है, बी शीर्षलम यानी 90 डिग्री, और एक है क्या सी एफ है, तो सी एफ ये है सी एफ। तो बोल रहा है कि ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी बराबर 6 दिया गया है, और ए सी बराबर कितना दिया है, ए सी बराबर 5 दिया है, सी एफ बराबर कितना दिया है, तो सी और एफ बराबर दिया है 4 दिया है। तो बीई का लंबाई निकालना, तो ध्यान देना कि यहाँ पर शीर्षलम दिया है, शीर्षलम में क्या ऊंचाई दिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आधार गुना ऊंचाई से, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, एक बार आधार हम ए भी माने तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा सी एफ, ये लिख सकते हैं। उसी प्रकार उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो 1/2 क्या है आधार, अब हम क्या मान लिए ए सी और गुना कर दिए क्या, अब आ गया मेरा क्या बी। तो दोनों बार तो एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो दोनों आपस में बराबर होगा, 1/2 कैंसिल, ए बी के जगह में 6 है, सी एफ के जगह में, तो सी एफ के जगह में कितना है तो सी एफ के जगह में कितना है 4 है, बराबर ए सी के
रेखा में क्या है, तो हमको AC क्या करना, तो यहाँ पर ध्यान देना क्या है AC, तो यहाँ पर AC AB का दिया है 6, AC का वैल्यू कितना दिया 5 दिया है, और BE तो BE का हमको निकालना है। तो अब इसको बनाएंगे तो 6 4 कितना हुआ 24, 24 को 5 से भाग दे देंगे तो BC का मान निकल जाएगा, 5 4 कितना जाएगा 20 और 5 6 कितना जाएगा 40, यानी 4 पॉइंट कितना है 8 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा BC का मान। क्या किए ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो दोनों एक बार इससे ले लिए एक बार इससे ले लिए, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, बस बना दिए। अब अगला क्वेश्चन है क्या ना, एक वृत्त पर बिंदु P से 2 अस्पर्श रेखाएं खींची गई। तो एक वृत्त है ये है, उस पर बिंदु P से क्या किया ना 2 अस्पर्श रेखा खींचा, एक अस्पर्श रेखा ये खींचे, एक अस्पर्श रेखा ये खींचे, 2 अस्पर्श रेखा खींचे, और वो कहाँ पर मिलती है ना, एक Q पर मिलती है और एक क्या मिलती है R पर। यदि O वृत्त का केंद्र है, वो क्या है वृत्त का केंद्र है, और QOP, तो QOP ये QOP दिया गया कितना, तो ये दिया गया है कितना दिया गया, तो ये दिया गया 40 डिग्री। याद रखना कि जब बाहर से कोई स्पर्श करती है रेखा तो वो त्रिज्या और क्या है, तो वो जो है केंद्र से त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या पर क्या होती है हमेशा जो होती है स्पर्श रेखा क्या होती है लंब होती है, यानी त्रिज्या जो होती है बाहर से खींची गई स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब, यानी कि यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 90। तो जब ये 90 बना ये 40 बना तो टोटल कितना हुआ 130 हुआ, तो 130 हुआ तो ये कितना आ जाएगा 50। और याद रखना ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होगा बराबर, तो 50 50 कितना आ जाएगा 100, यानी आंसर कितना आ जाएगा 100। किसका वैल्यू निकालने बोला था QPR, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो होती है ये दोनों आपस में बराबर होती है। ये 90 है, यहाँ पर भी क्या बनेगा 90 बनेगा, तो इसका आंसर ये दोनों भी आपस में क्या थी बराबर, यानी 50 50 कितना आ जाएगा 100। KLM एक क्या है पतंग, उसके विकर्ण O पर काटते हैं, विकर्ण कहाँ काटता है O पर काटता है। यदि कोण KLM ठीक है, कोण KJM का कितना गुना है 2 गुना, 2 गुना लिखे। इसका वैल्यू दिया है KJM का 68, तो 68 गुना कितना हो जाएगा 136 डिग्री हो जाएगा। किसका, तो KLM का, तो KLM का वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू आ गया कितना 136 डिग्री हो गया। और हमको निकालने की बोला गया कोण LKO ये वैल्यू निकालने बोला। तो ध्यान देना यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा है, KM और क्या है L है, ये दिया गया 136 दिया गया। याद रखना कि जब भी पतंग होता है तो ये भुजा आपस में बराबर होती है, और ये भुजा आपस में बराबर होती है। जब ये दोनों भुजा बराबर है तो इसका समूह कोण भी क्या होगा बराबर, और जानते त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पर 136 है, तो बाकी इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो कोण K प्लस कोण क्या है M, इसका योग कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस कितना है 136 कर देंगे तो 10 में 6 गया कितना 4, और यहाँ पर 7 में 3 गया कितना 4, 44। अब हमको बोला क्या है मैं बोला क्या LKM निकालने के लिए, तो LKM निकालेंगे तो चूंकि दोनों बराबर है इसलिए आधा हो जाएगा, तो 44 का आधा कितना आ जाएगा 22 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज है इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज का बड़ा कोण जो है उसके छोटे कोण से 2 गुना से 30 कम है, यानी बड़ा कोण एक बड़ा कोण मान लें कितना है x है, और उसका जो छोटा कोण है तो छोटा कोण कितना, तो हम जैसे बोला गया क्या ना बड़ा कोण उसके छोटे कोण से 2 गुने से 30 कम है, तो छोटा कोण को x मान लिए, तो बड़ा कोण क्या होगा उसका 2 गुना, तो 2 गुना यानी 2x, उससे कितना कम है 30 कम है। तो क्वेश्चन बोला गया यदि एक समांतर चतुर्भुज का बड़ा कोण उसके छोटे कोण के 2 गुने से 30 कम है, तो ये मेरा छोटा कोण हो गया, ये मेरा क्या हो गया बड़ा कोण। और जानते हैं समांतर चतुर्भुज में जो होती है आमने सामने की जो ये वाला दोनों कोणों का योग होती है 180 होता है, यानी कि दोनों का योग कितना आ जाएगा 180 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना, ये जाएगा उस साइड तो 210 हो जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 70 हो जाएगा। तो हमको बोला क्या है बड़ा कोण निकालने के लिए, इसलिए बड़ा कोण कितना हो जाएगा, तो बड़ा कोण हो जाएगा मेरा कितना, तो बड़ा कोण हमको निकालना है 2x माइनस कितना 30, तो 70 दुना कितना 140, और 70 दुना कितना 140, 140 में अगर हम कितना घटा दें 30 घटा दें, ठीक है, लेकिन बात को समझना 140 और 140 में अगर 30 घटा दें तो आएगा कितना, तो 140 में घटा देंगे 30 तो आ जाएगा मेरा कितना है, तो 110 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि त्रिभुज एबीसी के केंद्र के निर्देशांक दिया है 1 और कितना है -4, यानी इसका केंद्र का निर्देशांक दिया है 1, कितना है -4 दिया है। तो बोल रहा है ए बी का निर्देशांक, ए बी इसका निर्देशांक दिया है एक 3, -4 और ये क्या दिया 0,5 दिया गया, हमको निकालना सी का। तो ये x1, ये x2, ये y1, ये x1 ये क्या है तो y1 है, और ये क्या है x2 है, y2 है, ये क्या है x3 है, और ये क्या है y3 है, और ये x है और ये क्या है y। तो हम लोग जानते हैं x बराबर क्या होती है x1 प्लस x2 प्लस क्या है x3 बाई कितना 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या है x का वैल्यू दिया हुआ है कितना -1 और यहाँ पर क्या है x1, तो x1 दिया है 3, x2 कितना दिया 0 और हमको निकालना पड़ेगा x3, तो x3 बटा कितना 3, तो ये आ गया -3 बराबर 3 प्लस क्या है x3, तो x3 का वैल्यू कितना आ गया तो एक वैल्यू आ गया x3 का वैल्यू, तो 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा तो -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए इसके बाद क्या है ना, अगर हम बोलें क्या किसका निकालने के लिए तो y का निकालने बोलेंगे, तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा तो y का वैल्यू हो जाएगा y1, y2 और y3। तो y1 कितना है तो y1 है मेरा -4, y2 कितना है तो y2 है मेरा कितना 5 है, और y3 हमको निकालना पड़ेगा। तो y3 यहाँ रहने दिए और y का वैल्यू कितना है तो -4 है, y कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 4 कितना हो जाएगा 12 हो गया, और यहाँ पर कितना है 1 प्लस y3, तो y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो ये इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा तो हो जाएगा मेरा कितना -13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -13। तो ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, यानी यहाँ पर देखते हैं पहले कि x बराबर निकालना, तो x बराबर निकालना है तो देखो x1, x2 और x3, तो x1 की जगह में 3 है, x2 की जगह में 0 है और x3 हमको क्या करना निकालना है। और ये कितना दिया तो यहाँ पर -1 नहीं दिया बल्कि क्या दिया 1, तो ये 3 हो गया और उधर से 3, तो उधर से आएगा इधर 3, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तब यहाँ पर आया x क्या है ना x3 और y3 यानी 0, कितना है -13, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये किसका ना सी का निर्देशांक, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा।